राधे राधे भाई बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए 2007 से लेकर के 2025 तक का, यानी कि मानदेय का क्या करना होगा, रिकवरी होगी तो ये कहाँ से है। बारी बारी से सभी जिलों में ये तैयारी शुरू हो चुकी है, तो सभी बहनें अपना सचेत रहें। जिनके अंक पत्र यानी फर्जी लगे हुए हैं तो वो अपना पहले से ही रिजाइन दे दें तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, फर्जी अंक पत्र से नियुक्ति का आरोप, मानदेय रिकवरी की मांग की जा रही है। ये धरोहरा लखीमपुर खीरी की है। मेरी जुबान संवाददाता ने ये बात निकाली है। हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो भी है आपके सामने आ जाएगा। विकास खंड ईसानगर की ग्राम पंचायत दिलावरपुर दिलावरपुर में वर्ष 2007 में कथित रूप से फर्जी अंक पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति का मामला तूल करता जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता श्याम किशोर मौर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम देवी से वर्ष 2007 से वर्ष 2025 तक प्राप्त मानदेय की रिकवरी कराने की मांग करते हुए, देख किसने किया है ये, यानी कि जो श्याम किशोर मौर्य हैं वो इसकी आरटीआई से हैं, वो इसको जांच रहे हैं। तो उन्होंने 2007 में उनकी नौकरी लगी, तब से लेकर के 2025 तक का प्राप्त मानदेय की रिकवरी कराने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को यहाँ लेटर लिख दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा, यानी मुख्यमंत्री जी को इन्होंने शिकायती पत्र भेज दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा प्राप्त कर लंबे समय तक मानदेय लिया गया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कार्यकर्ती से पूरे सेवा काल का मानदेय वसूलते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। श्याम किशोर मौर्य का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां होने से सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के पोषण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़े पद पर नियमों का उल्लंघन गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे मानदेय की रिकवरी नहीं होती, वह जनहित में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। तो ये आदेश है, आप देख लो कि यानी कि जो भी है, कोई अगर पीछे पड़ जाए तो तब तक नहीं। और इसकी सबसे मेन चीज़ है, चलो नौकरी भी कोई बहन ने फर्जी कर ली तो वो छोड़ दे। उसका कहना है कि 2007 जब से नौकरी लगी है तब से लेकर के 2025 तक, यानी उन्होंने 2026 में नौकरी नहीं की है, 2025 तक का जो भी मानदेय बनता है उस सब को वापस करे। ये देखिए, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षकों का अभिनंदन, नव प्रवेशित छात्रों के लिए सफलता का संकल्प। सैया आगरा 28 जुलाई राजकीय महाविद्यालय सैया खिराड़ा आगरा में शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता का उत्सव देखने को मिला। तो ये कॉलेज है, महाविद्यालय। देखिए हाँ, यहाँ पर ये जो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पर ये सब किया गया है उत्सव। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल खेल में सीखेंगे नौनिहाल। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए देखिए कितने रिक्शे साइकिलें आ गई हैं, खेल खेल में सीखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं खेल आधारित शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्री स्कूल किट की खेप परियोजना कार्यालय तेजवापुर पहुंच गई है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई। यह सामग्री 13 जुलाई 2026 को आरके इंफ्रा दिल्ली द्वारा परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।
इन किटों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर अध्ययनरत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। रंग बिरंगी एवं आकर्षित शिक्षण सामग्री बच्चों को सीखने की क्षमता, रचनात्मक सोच, भाषा का विकास, गणितीय समझ तथा मानसिक एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देगी। विकास का विभाग का मानना है कि इससे बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों नियमित उपस्थिति भी बढ़ेगी। प्री स्कूल किट में एजुकेशन मैप, व्हाइट बोर्ड, ड्राई साइकिल, किडनी शेफ टेबल, प्री स्कूल चेयर नंबर सेट, अल्फ़ाबेट सेट, प्री स्कूल रॉकर, फ्रूट सेट, एनिमल सेट, विभिन्न प्रकार के पंजल, हिंदी स्टोरी बुक सहित कई शैक्षणिक एवं मनोरंजक सामग्री शामिल हैं। इन संसाधनों के जरिए बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। तेजवापुर बाल विकास परियोजना कार्यालय के कनिष्ठ सहायक राजू चंद्र ने बताया, उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार प्राप्त सामग्री का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण किया जा रहा है। तो यानी ये बाल विकास परियोजना पर पहुंचा दी गई हैं। यहाँ से आंगनबाड़ी बहनों को मिलेंगे ये उनके केंद्रों के लिए। 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी किट, यानी 100 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आया है ये। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शीघ्र ही जिले के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को यह प्री स्कूल किट वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा प्रत्येक बच्चे को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि विद्यालयी शिक्षा की मजबूत नींव रखी जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई अधिक रोचक बनेगी और केंद्रों का शैक्षणिक वातावरण भी पहले की तुलना में अधिक आकर्षक एवं प्रभावी होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए सुविधाएं संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किट के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है। उच्च अधिकारी ही इस विषय पर कुछ बता सकते हैं। निहारिका विश्वकर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने ये बात कही है। तो इस स्कूल किट में कितना सामान है इसको आप देख लो। अगर किसी बहन के यहाँ आता है वो बोलती है कि हमारे यहाँ ये नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दे लें, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी। एजुकेशन मैप मिलेगा, व्हाइट बोर्ड मिलेगा, ड्राई साइकिल मिलेगी, किडनी शेप टेबल मिलेगी, प्री स्कूल चेयर नंबर सेट एवं अल्फ़ाबेट सेट, प्री स्कूल रॉकर, फ्रूट एवं एनिमल सेट ये हैं, और बाकी और भी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे बहनों, ठीक है। फ्रूट एनिमल सेट, विभिन्न प्रकार की पंजल, हिंदी स्टोरी बुक सहित अन्य शिक्षण सामग्री। तो ये देखिए इतनी सामान वहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। बहनों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा। अब देखिए ये टीचर कैसे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि यानी ये टीचर हैं या टीचर के नाम पर भेड़िए बैठे हुए हैं। यानी जहाँ भी जाओ, चाहे वो स्कूल कॉलेज जाओ, सड़क पर निकलो, घर के अड़ोसी पड़ोसी सभी भेड़िए बन चुके हैं एकदम से। सांप के डसने पर शिक्षा मित्र ने छात्र को डांट कर लिटाया, मौत होगी बच्चे की। अब बताइए, जब सांप ने काट लिया, अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता सांप को देख करके। आपके सामने बच्चे को सांप ने काटा, यार आपके सामने नहीं काटा, बच्चे ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया, तुरंत उसको स्कूल से घर भेजना चाहिए, या उनके माता पिता को तुरंत 5 मिनट के अंदर उनको वो कर देनी चाहिए। बच्चे को लिटाने का क्या मतलब है, बच्चे को लिटा दिया, उनके घर का चिराग चला गया घर से। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश की खबर है। सभी बहनें इस चीज़ से जागरूक हो जाएं, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है, सांप बिच्छू जो भी होते हैं जहरीले वो आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और अगर आपके सामने आपके स्कूल में नच के हमारे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी अगर किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को बड़े को भी डसता है आपके सामने, तो तुरंत आप उसके घर वालों को, आंगनबाड़ी उसी गांव की होती है, उसको हर चीज़ के बारे में पता रहता है कि ये किस क्षेत्र का है और इसके माँ बाप का नंबर, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप का नंबर आंगनबाड़ी के पास उपलब्ध होता है। तो आप भी ये सूचना करवा सकती हैं, ना कि और किसी बच्चे को भेजकर भी सूचना कर सकते हैं। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में देवगरपुर मजरे गांव स्थित सहावर प्राथमिक विद्यालय प्रथम में सोमवार दोपहर
तीसरी कक्षा का छात्र अंशु 7 को शौचालय के बाहर सांप ने डस लिया। आरोप है कि विद्यालय में मौजूद महिला शिक्षा मित्र ने करीब 3.5 घंटे तक घटना छिपाई रखी। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को सूचना दी। वे बच्चे को CHC हैदरगढ़ ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत करार दिया। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ CHC हैदरगढ़ में घटना की सूचना पर 1:45 बजे विद्यालय पहुंचे, जहां शिक्षा मित्र अमिता सिंह ही थी। वे बच्चे की मौत के लिए अध्यापकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि BSA मौके पर कार्रवाई का आश्वासन दें, FIR की कॉपी दी जाए, इसके बाद सब पोस्टमार्टम के लिए ले जाने देंगे। उधर घटना की जानकारी होते ही DM भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये है, यानी जब शिक्षा मित्र भी उसी गांव के होते हैं, आंगनबाड़ी भी उसी गांव की होती है, क्या चाहे वो अपने गांव का बच्चा हो, किसी दूसरे गांव का बच्चा हो, भाई बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं। बच्चों से लगाव क्यों नहीं होता है? जब बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, जब तक बच्चा सही सुरक्षित उसके घर नहीं पहुंचा जाए तब तक आपकी जिम्मेदारी रहती है। माँ बाप अपने घर से सुरक्षित बच्चे को भेजते हैं, तो आपकी भी यानी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा आपके यहाँ से जाए तो सुरक्षित अपने पैरों पर चल कर जाए। जब बच्चा बेसुध बच्चे के मुंह से झाग निकलने पर दी सूचना, यानी बच्चे को, अरे वो भी कहते हैं ना कि सांप अगर किसी को खाता है तो नींद ही आती है। तो बच्चे को कभी भी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सांप के काटने के बाद उसको कहीं भी काटा वहाँ पर उसको बांध देते हैं किसी कपड़े से और उसको तुरंत यानी दवा के लिए भेज देते हैं, ना कि उसको सुलाते हैं। चाहे वो कहीं भी काटा हो, उसको बच्चे को कभी भी लिटाना नहीं चाहिए, ना बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। इस बात का आप सभी भाई बहन विशेष ध्यान दें। ऑटो गड्ढे में पलटा, आशा बहू की मौत हो गई। ये कानपुर की खबर है। बिधनू थाना क्षेत्र में रमईपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास शनिवार शाम तेज रफ्तार नियंत्रित ऑटो गड्ढे में पलट गया। हादसे के वक्त गर्भवती को बिधनू CHC ले जा रही थी आशा बहू की ऑटो के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं चालक समेत अन्य 4 सवारियां घायल हो गईं। राहगीरों ने ऑटो को सीधा कराकर घायलों को निजी अस्पताल भिजवाया। बिधनू से बैरीखेड़ा गांव निवासी किसान चंद्रिका प्रसाद की पत्नी मिथिलेश कुमारी 49 बिधनू CHC से आशा बहू के पद पर कार्य करती थी। परिवार में 2 बेटे अभय प्रताप और निर्भय हैं। पति चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे पत्नी मिथिलेश बैरीखेड़ा गांव से पिंटू की गर्भवती पत्नी को ऑटो से लेकर CHC जा रही थी। रमईपुर चौराहे पर आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार ऑटो गड्ढे के कारण संतुलित बिगड़ने से पलट गया। हादसे में मिथिलेश ऑटो के नीचे दब गई। हादसे के वक्त ऑटो में सवार चालक, गर्भवती महिला, 2 अन्य लोगों की चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने ऑटो सीधा कर उन्हें बाहर निकाला। उपचार के लिए बिधनू CHC पहुंचाया। आशा बहू को हेलट ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बिधनू इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह ने बताया कि सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भेजकर ऑटो को थाने खड़ा कराया गया है। तो बहनों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। अत्यंत दुख भरा संदेश आशा बहनों के लिए है, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, एक महिला तो है ही, तो उनके बच्चे रह गए, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, माँ होती है, बच्चे बच्चे होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन बहनों ने पोस्टर टैगर पर कल की सामुदायिक गतिविधि नहीं भरी है, तो बहनों आज अपना कार्य पूरा कर लें। धन्यवाद।